हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मध्य सिपाही सेट नंबर 10। इसके पहले हम 9 सेट दे चुके हैं और ये सेट है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार सिविल कोड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और ये जो बुक्स है अस्पार पब्लिकेशन का है। सेट नंबर 10 से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन का है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वंश से जुड़ी थी? आपको पता है कि भारत पर शासन करने वाली एकमात्र जो महिला थी वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी वो किस वंश से जुड़ी थी? तो वन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मामलुक वंश से। किससे जुड़ी थी? मामलुक वंश से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोपरि की नीति लागू की थी? तो सर्वोपरि की नीति लागू किसने की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंगस ने। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, लॉर्ड हेस्टिंगस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कितूर राज्य के विलय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया? 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी चेन्नम्मा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, रानी चेन्नम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नृत्य का एक प्रकार है जिसमें कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर नृत्य करते हैं। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी, धुनुची नाच। यानी कि धुनुची जो नाच है वो बर्तन में दीप जलाकर लोग नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद के संरक्षण के लिए उसे भौगोलिक संस्थान द्वारा किस विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भौगोलिक संकेतक के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, भौगोलिक संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबर्नी द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? तो अलबर्नी द्वारा पुस्तक लिखे है जो किताब उल हिंद है। क्या है? किताब उल हिंद, जो अलबर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ताजमहल डैश नदी के तट पर बना है? तो ताजमहल यमुना नदी के तट पर बना है। और किसने बनाया था ताजमहल? तो शाहजहां ने। मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। यानी मिथुन नामक जो पशु नस्ल है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किस राजा ने सम्मान स्वरूप मूवेंद्र वेलन, अरियार आदि की उपाधियां धारण की है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल राजा ने। यानी चोल राजा ने मूवेंद्र वेलन, अरियार आदि की उपाधियां धारण की है सम्मान स्वरूप। यमुना नदी डैश नदी के बराबर में बहती है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। ये जो यमुना नदी है वो गंगा नदी के बराबर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिक पदम सी को। यानी एलिक पदम सी को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है। किस वर्ष बीएसई ने अपने भवन फिरोजे जिजिभो टावर के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? यानी बीएसई भवन के लिए फिरोजे जो जिजिभो टावर है उसके लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। तो किस वर्ष? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018 ईस्वी में। कब किया गया था? 2018 ईस्वी में। सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस नियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विलय का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, विलय का सिद्धांत। वर्ष 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। यानी 1977 से 1982 के बीच में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है जिसमें पत्थरों पर चित्रकारी की गई है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। यानी भीमबेटका जो है गुफा वो मध्य प्रदेश में स्थित है जो पत्थरों पर चित्रकारी किया गया है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वान रीडे। वान रीडे जो है वो अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी।
भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी विधायिका के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विधायिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी को। समाजवादी को संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया, बाकी के सारे स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को, इस सबको शामिल किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आपको कमेंट कर कर बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान में, किस अनुच्छेद में है। कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन है 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चा रहेगा वो कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान संप्रदाय क्या है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का, ऑप्शन ए। वासावन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध था, तो क्या था वासावन? आपका यहाँ पे 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी चित्रकार था, यानी वासावन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ऑप्शन डी। दमयंत जोशी एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? दमयंत जोशी एक कथक नृत्यांगना थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कथक नृत्यांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब थे, तो गालिब क्या थे? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए कवि थे। गालिब एक क्या थे? कवि थे। ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक से होता है? तो 26 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। नाथुल्ला पास राज्य में स्थित है, तो नाथुल्ला दारा आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में नाथुल्ला दारा। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ था? 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी 736 एडी में, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, श्रीनगर में। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयपुर को, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित जो स्थलों में से किस स्थल में गोदी डकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं 31 का। तो 31 का ऑप्शन में तुम्हारा आप क्या हो जाएगा? लोथल में। लोथल यानी कि लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। वैदिक परंपरा को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ से 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। वैदिक परंपरा को ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि थे, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग चाय को, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, दार्जिलिंग चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाऊ को हराया था। चौसा की जो लड़ाई हुआ था शेरशाह और हिमाऊ के बीच, तो हिमाऊ हार गया था। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, यानी पेशवाओं में नाना साहब के जो सबसे जो लोकप्रिय था, पॉपुलर, वो कौन थे? बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी सर आयर कुट को, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण हवा की गति अत्यधिक होती है और उसका दाब बढ़ जाता है?
39 का हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रवात। ऑप्शन ए इज आंसर चक्रवात है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड जो कैनिंग था भारत के प्रथम वायसराय था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में गुलाबी वंश किस अवधि में था? तो भारत में जो गुलाब वंश चला था उसका अवधि था ऑप्शन बी 1206 से लेकर 1290 ईडी तक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय संस्कृति कोष का एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1996, यानी 1996 को राष्ट्रीय संस्कृति कोष के एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। तवारीख की रचना किस भाषा में की गई थी? तो 44 का हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन बी फारसी भाषा में, यानी तवारीख की जो रचना किया गया था वो फारसी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब है, यानी पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपने पथ पर तो पश्चिम से पूरब की ओर करती है। पट्टचित्र कला कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज आंसर उड़ीसा में। निम्न में कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा मंडल। कोटा जो मंडल है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। बाकी सर इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल ये सब क्या है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किसको? तो लाल सागर को, यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? आपको बताना है कि कौन सा शहर है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो इस्तांबुल। ऑप्शन बी इज इस्तांबुल दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि वो दो महाद्वीप कौन सा है। समुराई योद्धा वर्ग है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी जापान में। जो समुराई योद्धा वर्ग है वो कहाँ है? जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। निम्न में से कौन सी जड़ रूट नहीं है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी अदरक। अदरक क्या है? एक स्टीम होता है यानी ताना होता है। बाकी गाजर, मूली, चुकंदर ये सब क्या है? जड़ है। निम्नलिखित में से कौन मछली के सांस लेने का अंग है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी गिल्स, यानी मछली जो सांस लेती है वो किससे लेती है? गिल्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें जीव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया गया है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी जो होता है जीव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसको इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन तथा तापमान में, यानी चार्ल्स का जो नियम होता है वो आयतन तथा तापमान में संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन ए इज ए राइट हैंड, जिसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी अत्यधिक जो किण्वन है यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से कि यह जो अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, यानी किण्वन का वर्क है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो 58 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी पैकेट का, यानी इंटरनेट में पैकेट के रूप में स्विचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक की यूनिट है नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु प्रकाश के पास होती है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए अपारदर्शी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर अपारदर्शी। कोशिका की खोज की गई थी, तो कोशिका की खोज की गई थी तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई थी, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो रैबिस से होता है, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी KCN। KCN जो है आपका क्या है? एक जहर है। ज्वलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और अज्वलन गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी। अस्थि सुषुप्तता जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, आपको बताना है कि ऑस्टियो जो पोरोसिस है वो किसकी कमी से होता है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम की कमी से होता है, जिनमें से हड्डियां जो होती है क्या होती है? कमजोर हो जाती है। क्वाशियोरकर बीमारी की कमी से कारण होता है, तो क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल मापने में किया जाता है, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्रता। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी विभवांतर, यानी वोल्ट मापी विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वे तरंगे जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है उन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी नीला। नीला गैस निकलता है, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला गैस निकलता है। आप अपना कमेंट कर कर बताइएगा स्कोर 75 में कितना आया। पानी, फोम, सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ डैश के प्रकार हैं, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निशामक के, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 2 इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी अल्फा किरण का, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर अल्फा किरण। और आज का 75 लास्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, यह किसका वाहक होता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, यानी हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन के वाहक होती है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।